गृह कलेश चल रहा है, कैसे बचें? क्योंकि ये एक आम समस्या यहाँ पर हो गई है। जी हाँ दोस्तों, आप देखोगे हर घर में गृह कलेश है। शायद ही कोई ऐसा घर बच रहा हो जहाँ पर गृह कलेश नहीं है, क्योंकि 90% कलेश है। अब आखिर ऐसा क्यों है? देखिए दोस्तों, सबसे पहला कुछ चीज़ें क्या है कि देखिए, कुछ चीज़ों में या फिर कहें कि कुछ लोगों में यहाँ पर कुछ तो धैर्य की कमी है, पेशेंस की कमी है, सहन शक्ति बिल्कुल नहीं है, मानसिकता भी गड़बड़ है। कहीं ना कहीं ये कहीं की सारी चीज़ें हिली पड़ी हैं। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए दोस्तों, अब ये क्या है, हर फैमिली में, हर घर में या फिर कहे हर जगह ये लड़ाई झगड़े, गृह कलेश, आपसी मतभेद ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एक पारिवारिक मैटर सा नज़र आने लग गया है। जी हाँ, क्योंकि हर घर में आप देखते हो आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। कोई बाहर के छोड़ो, घर में किसी को देखकर कोई खुश नहीं है। कोई अब लड़ रहा है, कोई जब लड़ रहा है, कोई गृह क्लेश है, कोई मन मुटाव है, कोई एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना रख रहा है, कोई मन खराब कर रहा है, कोई गलत की कामना कर रहा है, या फिर एक दूसरे को देखकर भी खुश नहीं है, संतोषजनक नहीं है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि ये गृह कलेश बढ़ता जा रहा है? ऐसा क्या हो रहा है कि लोग अपनी लाइफ में संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, शांति नहीं है उनके जीवन में। बिल्कुल ऐसा एक दूसरे से चिढ़े पड़े हैं। अगर कोई व्यक्ति घर का ही ज़्यादा पैसे कमाए तो कुछ नहीं है, कोई कम कमाए तो कुछ नहीं है। या फिर कहें कि आजकल प्रेशर क्रिएट बच्चों के ऊपर इतना ज़्यादा होने लग गया है, या तो माँ बाप की डिमांड ज़्यादा बढ़ने लग गई है। अगर बच्चा उनकी डिमांड पूरी भी करता है तो माँ बाप को अपने अनुरूप, माता पिता को अपने अनुरूप बच्चों को वो कार्य भी करवाना है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा किसी चीज़ में इंटरेस्टेड है लेकिन माँ बाप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो बच्चे को इंटरेस्ट है तो वो अच्छे से कर पाएगा। लेकिन माँ बाप चाहते हैं कि जॉब करे, सरकारी जॉब करे, ये करे, लेकिन बच्चे को किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है। अब यहाँ पर भी प्रेशर, यहाँ पर भी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है। आखिर अब ये सब चीज़ें है क्या? छुटकारा कैसे मिलेगा? देखिए दोस्तों, ये तो यकीन माने कि हर व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है, हर व्यक्ति का नज़रिया अलग अलग होता है, हर चीज़ें की, हर व्यक्ति की कहे कि हर चीज़ें ही अलग होती है। इससे लेकर जेड तक, एक से लेकर 100 तक सारी चीज़ें अलग होती हैं। लेकिन अभी इन सब चीज़ों में विचार कैसे मिले? देखिए दोस्तों, विचार मिलने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये देखना है कि सामने वाले में धैर्य कितना है। क्योंकि ये एक ऐसा वर्ड है जो सब चीज़ करवा देगा। अगर सामने वाले में धैर्य नहीं है तो आप चाहे कितना ही अच्छा कार्य कर ले, वो अपनी टांग अड़ाएगा ही अड़ाएगा। आप चाहे कितना ही अच्छा कर लें, वो अपनी आपकी कमी निकालेगा ही निकालेगा। वो कहीं ना कहीं अपना प्रदर्शन आपके सामने जरूर शो करेगा, चाहे वो किसी भी कंडीशन में करे। लेकिन अगर कहीं ना कहीं पेशेंस है, सहन शक्ति है, सहनशीलता है, तो आप देखोगे घर में कोई बर्तन भी गिर जाता है, टूट फूट हो जाता है, तो वो व्यक्ति कुछ नहीं बोलता, कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया। लेकिन आप देखोगे घर में कोई पोछा लग रहा है तो घुस नहीं रहा है, कोई बर्तन गिर गया तो कैसे गिर गया। मतलब इतनी छोटी छोटी सी बातों पे आजकल गृह कलेश हो रहे हैं और वो एक बड़ा रूप ले रहे हैं। हो सकता है आप सब मेरी बातों से रिलेट कर रहे हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये सब हर घर की कहानी है कि मामूली सी बात को बड़ा चढ़ा दिया जाता है और वो बात फिर विकराल रूप धारण कर लेती है और उसके डिसीजन या फिर कहते हैं उसके परिणाम बहुत ही घातक हो जाते हैं। कभी कभी तो बहुत से लोग हाथापाई तक उतर जाते हैं या फिर इससे भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर जाते हैं। लेकिन इन सब चीज़ें आखिर ये हो क्यों रही हैं? क्या घर में ऐसी क्या चीज़ है कि क्या सिर्फ सब लोग पैसे के पीछे भागे, या फिर कोई और चीज़ों को ऐसी है कि मानसिकता पूरी हिल गई है? क्या एक दूसरे को देखकर खुश नहीं है, सुखी नहीं है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले फोकस करना होता है किसी दूसरे पर नहीं, अपने आप के ऊपर कि हम में क्या कमी है। अगर सामने वाला हमारे बारे में बुरा सोच रहा है तो क्या हम उसके बारे में अच्छा सोच रहे हैं या नहीं? अगर हम भी बुरा सोच रहे हैं तो उसमें और हमें फ़र्क क्या है? फिर तो दोनों सेम ही हुए, उसकी गलती कहाँ और अपनी गलती भी कहाँ फिर? देखिए दोस्तों, सबसे पहले खुद को, अपने आप को बदलना होगा, फिर दूसरे को बदलने की कोशिश करें या फिर समझाएं। कैसे? कि देखिए दोस्तों, अगर धैर्य नहीं है, किसी प्रकार कोई कमी है, आपसी कलेश बढ़ रहा है, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का एक ही इलाज है, मेडिटेशन। अब वो कैसे? क्योंकि सारी चीज़ें माइंड से रिलेटेड है। अगर व्यक्ति को सुख नहीं है, शांति नहीं है, संतुष्टि नहीं है, गृह कलेश है, मानसिक तनाव है, कुछ भी हो, एंजाइटी है, मतलब कुछ भी हो, गुस्सा है, वो सारे दिमाग से रिलेटेड है। एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो दिमाग के अलावा हाथ के ऊपर है। क्योंकि आप हाथापाई कर रहे हो तो माइंड ही तो सिग्नल दे रहा है हैंड को,
गुस्सा तो उसमें आ रहा है, इसको थोड़ी गुस्सा है, इसको तो सिर्फ चलना है। तो ये बात फोकस करें कि यार हर समस्या का इलाज मेडिटेशन कैसे, क्योंकि मेडिटेशन माइंड को क्लियर करता है, माइंड को कंट्रोल करता है। माइंड कंट्रोल तो सारी चीज़ें तो आपके वश में ही है, क्योंकि पूरे शरीर को चला तो आपका दिमाग ही रहा है। लड़ाई, हाथापाई, ये सब चीज़ें हो रही है तो ये आपके माइंड की तो आप देखोगे कोई धैर्य वाला व्यक्ति या फिर शांत स्वभाव का व्यक्ति है, वहाँ पर देखना आपको लड़ाई झगड़े नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो कम मिलेंगे, और मिलेंगे तो दूसरी साइड से मिलेंगे। वो शांत स्वभाव वाला व्यक्ति जल्दी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, वो बीच बचाव में ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि गुस्से से हानि हो सकती है। वो खुद गुस्सा नहीं करेगा लेकिन बचाव तो करना पड़ेगा, उसका कर्म है। तो अभी इन सब चीज़ों को आखिर रोके कैसे? देखिए दोस्तों, मेडिटेशन में वो पावर है जो आपके दिमाग को कंट्रोल करता है। जब आपके दिमाग कंट्रोल में है तो ये सारी परिस्थिति आपके अंडर कंट्रोल में आ जाएंगी। और जब आप अपने अंडर कंट्रोल में अपने दिमाग को ले लोगे और सामने वाला आपसे लड़ने के लिए आ रहा है और आप उससे कह दोगे कि ठीक है मैं आपसे लड़ने के लिए तैयार हूँ, या फिर आप लड़ना चाहते लड़ लीजिए, लेकिन 10 मिनट मेडिटेशन के बाद लड़ना। पहले आप 10 मिनट मेडिटेशन करो, जो आपसे लड़ने आ रहा है उसी से बोल देना। वो 10 मिनट मेडिटेशन करने के बाद अपना इरादा डेफिनेटली बदल देगा। कारण क्या है? अब उसका दिमाग शांत हो चुका है, अब उसकी जो फाइल लड़ने वाली थी वो डिलीट हो चुकी है। अब वो एक बार तो सोचेगा कि यार मैं आया लड़ने क्यों था, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है, मैंने खुद ने महसूस किया है कि लड़ाई के बारे में नहीं, लेकिन बहुत सी बार जब काम करते हैं, मेडिटेशन कर लिया, पॉजिटिव थिंकिंग से बहुत कुछ चीज़ें कर ली, तो बहुत सी बार टॉपिक्स भूल जाते हैं कि यार ये टॉपिक क्या था जिस पर बात करनी थी, नहीं याद आता। ऐसा नहीं है कि मेमोरी लेस हो गई, सारी चीज़ें पॉजिटिवली होने लग गई तो फिर दिमाग को सब कुछ अच्छा लगने लग गया, तो फिर वो चीज़ें निकल गई। लेकिन यहाँ पर जब सामने वाले व्यक्ति की आपको लगता है कि कहीं किसी घर में, आप अपने घर में या फिर किसी घर में देखोगे लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं, तो उस व्यक्ति को पहचानने की कोशिश करो और उस व्यक्ति से कहो कि आप मेडिटेशन चालू कीजिए। अगर नहीं, 10 मिनट करके देखिए, अगर आपके दिमाग को रिलीफ मिलता है तो आप रोजाना कीजिए। हो सकता है लड़ाई झगड़े बंद हो जाए, क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं हमारे घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई किसी ने कुछ करवा तो नहीं दिया, किसी ने कुछ और कुछ तो नहीं कर दिया, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन उनसे जब बोलो कि आप एक बार मेडिटेशन तो करके देखो, क्या पता दिमाग में कुछ वैसे ही हो रहा हो। फिर जब क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, अरे यार ये तो दिमाग में ही रोक था। लेकिन सामने वाला फिर कोई लड़ाई झगड़ा करने आया तो वो तैयार, क्योंकि एक दिन से थोड़े ना परिवर्तन होने वाला, एक दिन से तो पल भर का परिवर्तन होगा। लेकिन अगर कंसिस्टेंसी कर ली 20, 22, 30 दिन की, मामला फिर उल्टा पड़ने लग जाएगा कि हाँ भैया अब ये तो शांत हो गए। तो वही वाली बात है, सामना अकेला बंदा लड़ता रहेगा, वो कितनी देर लड़ेगा? और उसको भी आपने कह दिया था कि मेडिटेशन के बाद लड़ना, तो वो भी आपसे नहीं लड़ेगा। पूरे परिवार में शांति, और पूरा परिवार अगर रोज 10-15 मिनट मेडिटेशन करने लग गया तो फिर तो आनंद ही आनंद। कम कमाओ ज़्यादा कमाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे आप देखोगे लड़ाई का मेन मुख्य कारण आजकल तो लगभग पैसा ही हो गया है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे आप कितने भी कमा लो पूर्ति हो ही नहीं रही है किसी की। आप संतुष्ट है, फैमिली संतुष्ट नहीं है, तो इस पैसे की तो देखिए दोस्तों कोई परिभाषा नहीं है। कितना ही आ जाए संतुष्टि मिलेगी ही नहीं। आज आप 10,000 कमा रहे हैं, आप सोच रहे हैं 25,000 हो जाए फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 25 के बाद आप फिर 50 के सोचोगे, हो सकता है आप फिर भी सोच लो कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फैमिली ये सोचेगी कि यार हम इतने डिजर्व करते हैं, 50 तो होने चाहिए। जब आप 50 से पहुँचोगे आपसे अलग डिमांड की जाएगी, यार 1 लाख का तो होना चाहिए, फलाना कमा रहा है, ढिकाना कमा रहा है, ये कमा रहा है, वो कमा रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, और तुम बस समस्या ही समस्या। क्या करे बेचारा व्यक्ति। और ये हर किसी के साथ है, हर किसी के घर में। ये नहीं है कि मैं सिर्फ पैसे की बातें कर रहा हूँ, जो शुरू से लेकर एंड तक अभी तक सारी बातें की हैं ये सब है। आखिर ऐसी सिचुएशन आ क्यों रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड हमारा कमज़ोर है, कहीं ना कहीं माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं है। मान लो कमज़ोर नहीं है, व्यक्ति बहुत चीज़ें अच्छी करता है, कमज़ोर नहीं है, लेकिन माइंड कंट्रोल में भी नहीं है। ये कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें रिलेट कर देते हैं। जब अगर बच्चा उल्टा सवाल कर दे कि आपने भी कुछ चेंज किया है, आपके माँ बाप ने ऐसा प्रेशर क्रिएट किया है, या फिर आपने इसके अलावा और कुछ क्यों नहीं किया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। फिर ऐसा लगता है कि बच्चा जुबान लड़ा रहा है, क्योंकि यही चीज़ें अब उनसे करने को बोली जाए। क्योंकि एक बच्चे के ऊपर तो वो ऐसा प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। अगर माँ बाप भी ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको समझना, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको समझना चाहिए, मैं कहता हूँ कि आपको एक बार गौर करना चाहिए कि क्या ये बात सही है कि अगर बच्चा माँ बाप से कहे कि आपको ये करना है, अभी ITI करनी है, फिर पॉलिटेक्निक करनी है, फिर इंजीनियरिंग करनी है, आप कहोगे पागल है कि। लेकिन अगर आप बच्चे से ये सब चीज़ें करवा रहे हो तो फिर बच्चा क्या सोचेगा? मन ही मन में बोल तो सकता नहीं, सोच तो सकता है।
तो ये चीज़ें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इनकेस ये आजकल हर फैमिली में हो रहा है। और मैं जो वीडियोस बनाने का ये जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है मेडिटेशन का, वो बदलाव जब खुद ने महसूस किया है, कुछ लोगों के साथ महसूस किया है, वही चीज़ें अब मुझे समझ में आई कि लोगों को बताने की आवश्यकता है। और वो लोग पूरे मतलब ये चीज़ें पूरे यूट्यूब में नहीं है कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो क्या करना चाहिए, मन कंट्रोल में नहीं है तो क्या करना चाहिए, माइंड शांत नहीं है तो क्या करना चाहिए, हर समस्या का इलाज मेडिटेशन कैसे है। कभी गौर किया है? गौर शायद मत करना, लेकिन मेडिटेशन करना, उसके बाद गौर करना, रिजल्ट मिलेगा 100%। अब मेडिटेशन कैसे करें? अब इसके पीछे समस्या ये है कि हर व्यक्ति ने अलग अलग तरीके से बता रखा है। तो अब क्या हर तरीके से करें? देखिए दोस्तों, हर व्यक्ति ने अलग अलग तरीके से बता रखा है, क्योंकि जितनी वीडियो उतने तरीके, यही मानते हैं हम तो। लेकिन जब हमने शुरू में जब हम ये कहें कि कभी बैड टाइम से गुजर रहे थे, तो हमको भी कुछ ऐसा चाहिए था कि कुछ मिल जाए, लेकिन हमको उसी टाइम मेडिटेशन मिल गया। हमने सोचा कि यार करके देखते हैं कि बदलाव होगा। बदलाव डेफिनेटली हुआ, लेकिन अब करना कैसा है, ये हमने लगातार 1 2 3 4 8 10 स्टेप फॉलो किए। जब हमको अलग अलग तरीके से हमने देखा, तो हमने से उसमें से कुछ मिक्स स्टेप निकाल लिए कि इनको करके देखते हैं, इनसे हमें रिजल्ट मिल रहा है। वही चीज़ें हम आपको डेवलप करते हैं, क्योंकि इसका परिवर्तन हमने खुद देखा है, हम खुद ही रोज इसको करते हैं। अब करना कैसे है? देखिए दोस्तों, हम तो ये कहते हैं सबसे आसान मुद्रा में आपको बैठ जाए। बहुत से लोगों को क्या है, ज़मीन पर बैठने में दिक्कत होती है, चेयर पर बैठ सकते हैं तो चेयर पर बैठ जाए। आपको आराम से बैठ जाना है, ठीक है। सबसे पहले रीढ़ की हड्डी सीधी करनी है, यहाँ तक बिल्कुल सर भी सीधा रखना है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद बिल्कुल शांत हो जाए। बिल्कुल शांत का मतलब अपनी सांसों को भी शांत होने दे, कंट्रोल होने दे। क्योंकि क्या है, कंट्रोल नहीं होगी तो सांस बोलेगी, क्योंकि हमको सांस को रोकना भी है। अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अगर आपका मन कहीं भागता है तो भागने दें। जब आप आंखें बंद करोगे तो अपने अंदर की आवाज़ पर फोकस करोगे। अंदर की आवाज़ इन द सेंस दिल की धड़कन, सांस की आवाज़, झिंगुर जैसी आवाज़ आती है आंखें बंद करने के बाद, बिल्कुल आती है। अगर आप नए नए कर रहे हैं तो हो सकता है नहीं भी आए। और अगर आपको लगता है कि हम बिल्कुल नए हैं, पहली बार कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ समस्या हम ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, कोई बिल्कुल ऐसा तरीका बताओ, तो उसका तरीका भी हम बताएंगे। बस आपको कमेंट करने की आवश्यकता है। बिल्कुल डीप मेडिटेशन बताएंगे। तो अब आपको करना कैसे, बिल्कुल यहाँ पर जो सांस है वो भी शांत हो गई है। अगर आपका मन भागता है तो भागने दो। अंदर की आवाज़ों को आपको राइट साइड से सुनना है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड है और लेफ्ट साइड कॉन्शियस माइंड है। लेफ्ट कॉन्शियस चेतन मन मतलब जो बाहरी चीज़ें हम देख रहे हैं, जिसको हम सुन पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं। अगर बगल में मोबाइल बज रहा है तो मोबाइल बज रहा है, लेकिन अंदर की आवाज़ों को हम पहचानते ही नहीं है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड से, अवचेतन मन से सुननी है। अब इधर से ही क्यों सुननी है? क्योंकि ये सिग्नल देगा कॉन्शियस माइंड को, लेफ्ट साइड को। लेकिन लेफ्ट साइड तो उसके बारे में जानता ही नहीं है, तो वहाँ से आपकी सारी फाइलें डिलीट होने लगेंगी। गृह क्लेश, अशांति, जो भी है XYZ, अब जो सारी गलत फाइलें डिलीट होने लग जाएंगी फटाफट 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 फटाफट। और आप लगातार करोगे तो ये समझो कि मोबाइल की तरह माइंड रीसेट हो गया। फिर आपको वहीं पर फोकस करना है। आपका माइंड अगर कहीं भाग रहा है मन, तो उसको भागने दें। आप अपने अंदर की आवाज़ पर फोकस करोगे, ये आपको सेंटर में ले आएगा, बिल्कुल यहीं पर। तो आपको ऐसे ही करना है। आपको करना क्या, पेट से सांसें लेनी है लंबी लंबी, जैसे। फिर इसको रोकना है जितनी देर आप रोक सकें, क्योंकि रोकने का तात्पर्य यह है कि जब आप सांसों को रोकोगे तो आपका मन कहीं भागेगा नहीं, क्योंकि सांस तो हमारा लास्ट ऑप्शन है। सांस नहीं तो हम नहीं, तो दिमाग ये यहीं आ जाएगा, क्योंकि इसको सोचना ही नहीं है। अब ये सोच रहा है कि मैं फलानी जगह जा कैसे कर लूँ, और आपने सांस रोक रखी है, तो सांस ही जब रोक रखी है तो थोड़ी देर में तो हम ही नहीं पड़ जाएंगे, तो अब जाके करेगा क्या। तो ये जब सांस रोकोगे तो माइंड भी, मन भी आपका यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको मुंह के द्वारा छोड़ देनी है, मुंह के द्वारा छोड़ देनी है। बहुत से लोग इसी चीज़ को कंफ्यूज में है और बताते नहीं है कि सांस लो, रोको और छोड़ दो। लोग कंफ्यूज है कि नाक से कि मुंह से। मैं काफ़ी कंफ्यूज था, फिर मैंने सोचा कि नाक से करके देखते हैं। रिजल्ट्स मेरे को थोड़ा डाउन लगा 30%। फिर मैंने मुंह से चालू किया, 80% लगा। तो मैंने मुंह से सांस को छोड़ना बेस्ट है। करना कैसे है? अब मैं जैसे हाथ को यहाँ पर लाऊंगा, सांस ले रहा हूँ, मतलब ऐसे लाऊंगा, सांस ले रहा हूँ, या रोक रहा हूँ, सांस को रोक रहा हूँ, रिलीफ कर छोड़ रहा हूँ, तो ऐसे करके, ठीक है। आपको देखना है, आंखें बंद कर लेनी है।
पेट से सांस लेनी है, नाभि से पेट फूलना चाहिए, छोड़ने पर सिकुड़ना चाहिए। सांस ले ली, रोक ली। फिर से करते हैं एक बार बोलने की वजह से। इस प्रकार से आप कर सकते हैं और आपको रोज 10 से लेके 20 मिनट तक करना ही करना है। वो कहते हैं अगर आपने 21 दिन ऐसे कंटिन्यूटी कर ली और आपने 21 दिन तक दिन में अगर 3-4 बार कर लिया, जी हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में जाके कर लिया, तो फिर तो सोने पे सुहागा, फिर तो कोई मुकाबला ही नहीं है इस चीज़ का। और 3 से 4 बार अगर समय निकाल लो दिन में, ये ऐसा नहीं है 21 दिन तक, 21 दिन तक ऐसा टेक टाइम पीरियड होता है कि सब कुछ सेट हो जाएगा मामला और बिल्कुल आपको आदत पड़ जाएगी। इसलिए 3-4 बार, बाकी आप दिन में एक बार कर सकते हैं 21 दिनों के बाद, या पहले दिन से भी आप एक बार भी करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़, ये मन आपको करने नहीं देगा एक बार भी। और फिर इसमें एक और चीज़, आपको रोज एक बार जरूर करना है। अगर घर में जो भी व्यक्ति लड़ाई कर रहा है तो आपको लगता है कि इसकी वजह से लड़ाई हो रही है और वो कोई आपके फैमिली में से किसी की बात सुनता हो, तो आप उनसे कह दें कि एक बार इनसे ये कह दें कि 10-15 मिनट मेडिटेशन करें। उसके बाद अगर लड़ाई भी हो रही हो, लड़ाई के बीच में कह सकते हो आप कि हाँ, लड़ाई जब करेंगे, जब 10-15 मिनट मेडिटेशन हो जाएगा, वो लड़ाई होगी नहीं, आपका गृह कलेश समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल। धन्यवाद।